कुछ याद है? थोड़ी सी याद है? अच्छा ये बता दो, वो जो कथा सुनाई जा रही थी किसकी सुनाई जा रही थी, उसका नाम बता दो। नहीं पता? अच्छा ठीक है, गौर नहीं करी। अच्छा गौर फिर तुम कहाँ कर रहे थे? यहाँ बैठे हुए। अभी गौर नहीं की, अब से गौर कर लेना। आपने सुना गोगड़ और धुंधकारी की कथा। आत्म के ब्राह्मण जिनके कोई पुत्र नहीं था, सुना था? याद आ गया। धुंधकारी कैसा था? अच्छा था कि बुरा? बुरा था। और गोगड़ कैसे थे? अच्छे थे। हाँ तो कथा में तुम्हें यही तो देखना था कि कौन सत्यता पर चल रहा है और कौन बुराई के रास्ते पर। यही चीजें तो याद रखनी है महाराज। दोनों भैया तो घर में आइए आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। आज भगवत कथा का द्वितीय दिवस है, जिसमें हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। अकारण करना वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बाल कृष्ण भगवान की वांगवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, जिसको श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ पधारे हैं। तो महाराज इस कथा को सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद से परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई, और 7 दिन का जो विधान है वो सुखदेव जी ने जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, तब से ये 7 दिवसीय विधान शुरू हुआ। उससे पहले तो महाराज कथा कितने भी दिन सुनो उतना कम था, लेकिन केवल 7 दिनों में यदि भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, यह नियम तब बना। तो कथा के प्रेम श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बड़ी ही पावनमय अमृत कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज जिन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, उनका जन्म कैसे हुआ? आपने अभी शायद सुना हो थोड़ा। तो सूत जी महाराज ने बताया कि जब एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और मां पार्वती उनकी सेवा में संलग्न है, तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्नचित्त और सदैव भगवान का नाम जाप करने वाले हैं, सदैव अपने मन में हरि का ध्यान रखते हैं, सदैव भगवान के नाम में लीन रहते हैं, उनका जाप करते रहते हैं। एक दिन ब्रह्म सभा में सभी संत देवता लोग बैठे हुए थे, उसमें एक बात रखी गई कि इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। तो किसी ने कहा, महाराज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा मूल्यवान तो सोना है, धातु में सोना। किसी ने कहा, अरे नहीं नहीं, सोना तो कम मूल्यवान है, हीरा ज्यादा मूल्यवान है। तो किसी ने कुछ अपने अपने मतानुसार बताया।
कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई वस्तु है तो वह है प्रेम। लेकिन महासंतों ने कहा, अरे प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? ऋषियों ने कहा कि देखो प्रेम इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ जो है वो मैया पार्वती से कितना प्रेम करते हैं। जो भी किसी को प्रेम करता है ना, सच में वो कभी उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन महाराज यहाँ जब ये बात कही गई तो नारद जी ने भी महात्माओं से कहा, देवताओं से कहा कि अरे अगर आप प्रेम को ही सबसे ज्यादा महत्वता दे रहे हैं और प्रेम संसार में तो है ही नहीं, लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में जो प्रेम है ना, उसको जब ज्यादा बड़ा करके कहा तो नारद जी ने भी कह दिया, नहीं नहीं, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर में भी उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम भगवान और भक्त में होता है। लेकिन महात्माओं ने नहीं माना, देवताओं ने नहीं माना, तो नारद जी ने भी कह दिया कि हम तुम्हें परीक्षण करके बताएंगे और दिखाएंगे कि उन दोनों में प्रेम है कि नहीं है। नारद जी वहां से उठ के चले जाते हैं और कैलाश पर्वत पर पहुंचते हुए माता पार्वती के जो गुरु हैं वो कौन है? माता पार्वती के जो गुरु हैं वो देवर्षि नारद हैं। अब जब नारद जी का आगमन हुआ और जब नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान से मिलने के लिए गए, तब भगवान भोलेनाथ वहां थे नहीं, केवल अकेली माता पार्वती थी। नारद जी पहुंचे और नारद जी को देख करके मैया ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, बिठाया आसन पर, पूछा महाराज कैसा आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस यहाँ से निकल के जा रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता हुआ चला जाऊं। मैया ने कहा बेटे बड़ा अच्छा किया कि आज आपने आके हमें अपने दर्शन दे दिए। वैसे प्रभु आप कहीं भी जाते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ कारण ना हो, कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य होता है, तभी आप कहीं जाते हो। तो आप कैसे आए कुछ तो बताओ। तो नारद जी बोले कि मैं आया तो काम से ही था और काम हमें तुमसे नहीं भोलेनाथ से था। मैया ने कहा हमसे काम नहीं था, भोलेनाथ से था। कोई बात नहीं, वो नहीं है, उनका काम आप हमें बता दो, जब वो आ जाएंगे तब हम उन्हें बता देंगे। नारद जी बोले नहीं नहीं, आपको नहीं बताएंगे। बोले क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि कुछ पर्सनल बात है और वो भोलेनाथ से ही करनी है, तुम्हें नहीं बता सकते। मैया ने कहा अरे गुरुदेव, हमारे और भगवान शिव शंकर के बीच में ऐसी कोई बात है ही नहीं जो छुपाई जाए। कोई भी बात होती है वो हमें बताते हैं और कोई भी बात होती है हम उन्हें बता देते हैं। ऐसा नहीं है हम दोनों एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते हैं। अगर आप उन्हें बता भी दोगे बाद में भी हमें बता देंगे, इससे तो अच्छा है तुम पहले ही हमें बता दो। नारद जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान भोलेनाथ तुमसे कोई बात छुपाते हैं, कुछ ना कुछ तो छुपाते हैं हमें। मैया ने खूब कहा नहीं नहीं प्रभु, कोई बात नहीं छुपाते, अरे वो हमसे प्रेम जो इतना करते हैं। अच्छा नारद जी यहाँ आए थे तो किस लिए आए थे? कहते हैं नारद जी जहाँ भी जाते हैं ना तो वहाँ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा अवश्य करवा के आते हैं। जहाँ से होकर के आएंगे, जहाँ से घूम के आएंगे और उनके जाने के बाद वहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन महाराज नारद जी केवल झगड़ा ही नहीं कराते, जहाँ झगड़ा ना हो रहा हो तो नारद जी कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत कर देंगे जिससे झगड़ा हो जाए, और जहाँ झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ उनको ऐसे समझा देंगे कि तुरंत झगड़ा बंद हो जाए। दोनों काम आते हैं। मैया पार्वती जो है बार बार कह रही है प्रभु आप हमें बता दो, हमसे कोई बात आज तक छुपी नहीं है। नारद जी ने कहा प्रभु आज मुझसे अपराध तो थोड़ा सा हो रहा है,
बैठ सकता। और मैया पार्वती से बोले कि हे देवी, आपको भगवान भोलेनाथ पर इतना भरोसा है कि वे तुमसे कोई बात छिपाते नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि उन्होंने तुमसे क्या छिपाया है। मैया ने पूछा, आपको यदि इतना ही मालूम है तो कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी बातें जो उन्होंने मुझसे छिपाई है। नारद जी ने कहा, सुनो, भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है तुम्हें पता है? अब मैया चक्कर में पड़ गई, विचार करने लगी, ये तो हमें नहीं पता। नारद जी ने कहा, मैंने कहा था तुमसे, भगवान ने तुम्हें सारी बातें नहीं बताई है, कुछ ना कुछ तो छुपाया है। अब बताओ, तुम रोज उनके साथ रह रही हो, रोज गले में मुंडों की माला देख रही हो, तो यही नहीं पता कि वे मुंडों की माला जो है वो उसमें जो मुंड पिरोए हुए हैं वे है किसके? नारद जी ने कहा, प्रभु हो सकता है हमने कभी पूछा नहीं इसलिए बताया ना हो, लेकिन अब हम पूछ के रहेंगे, जान के रहेंगे। नारद जी ने कहा, देखो तुम तो बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी कि अरे कोई बात छिपाते नहीं है, लेकिन आज हमें पता चल गया कि सच में कुछ बताते भी नहीं है। और नारद जी वहां से अपना काम करके चले गए। और जैसे नारद जी वहां से गए, भगवान भोलेनाथ उधर से वापस आ रहे थे। रास्ते में नारद जी की और भगवान भोलेनाथ की भेंट हो गई। भगवान ने पूछा, अरे नारद जी कहाँ भागे